हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल की मोस्ट फेवरेट गर्ल यानी कि रागिनी शिंदे, जिसका गाना हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो इनके गाने आ रहे हैं बॉलीवुड के बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिंगर यानी कि AR रहमान के साथ। तो AR रहमान को बॉलीवुड क्या इंडिया में सभी लोग जानते हैं कि उनके सॉन्ग कितने ज़्यादा सुपर डुपर हिट रह चुके हैं। तो दोस्तों चलिए पूरी खबर हम आपको आगे बताएं। अगर आप रागिनी के फैन हैं और आप चाहते हैं कि रागिनी से जुड़ी हुई और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को। तो चलिए दोस्तों पूरी खबर हम आपको आगे बता देते हैं कि यहाँ पर AR रहमान के साथ में रागिनी शिंदे की परफॉर्मेंस आ रही है, यानी कि उनके गाने आ रहे हैं साथ में। तो ये अनाउंसमेंट कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि देखिए रागिनी के साथ में आज की डेट में हर बड़ा सिंगर काम करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे चाहे बादशाह हो, हिमेश रेशमिया हो, सोनू निगम हो या फिर आशा जी हो, सभी रागिनी के साथ में गाना गाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि बादशाह ने तो अनाउंसमेंट सभी के सामने कर ही दिया था जब फिनाले हुआ था। सॉरी, फिनाले से पहले जब रागिनी शिंदे एलिमिनेट हुई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने उसको गले लगा के कहा था कि मैं रागिनी शिंदे के साथ में सॉन्ग करूँगा, जो कि सुपर डुपर हिट तो होना लाजमी है, क्योंकि बादशाह का कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो कि हिट ना गया हो और जनता ने उसे एक्सेप्ट ना किया हो। अब अगर हम बात करें AR रहमान के साथ में, तो रागिनी शिंदे अगर AR रहमान के साथ में गाने गाती हैं, तो दोस्तों आप खुद सोचिए वो कितने ज़्यादा बड़े बड़े जो सिंगर हैं बॉलीवुड में, चाहे उसमें अनेहा कक्कड़ हो या फिर श्रेया घोषाली क्यों ना हो, ठीक है, उनसे मुकाबला आप देखिए रागिनी शिंदे का होने वाला है। क्योंकि रागिनी शिंदे की जो वॉइस है काफ़ी वोकल वॉइस है, जिससे कि लता जी, आशा जी की आवाज़ से उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। और लता जी और आशा जी के गाने तो आपको पता ही है कि 1970s से चले आ रहे हैं और कितने ज़्यादा सुपर डुपर हिट उनके गाने रहे हैं बॉलीवुड में। तो यहाँ पे इंडिया के लोग लता जी और आशा जी के गाने आज भी सुनना पसंद करते हैं। और अगर हम बात करें श्रेया जी के गानों की, तो दोस्तों यहाँ पे श्रेया जी के गाने भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन जैसे उनकी आइडेंटिटी और उनकी छवि बन गई है इंडियन आइडल 15 में, कि वो किस तरीके की मतलब पर्सनली हैं, कैसे उन्होंने बायस्ड रही हैं कंटेस्टेंट को लेकर। हालांकि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और न्यू जनरेशन तो उन्हें देवी ही मानते हैं, सुरों की देवी। क्योंकि श्रेया जी जो है वो एक रियलिटी शो से ही उभर कर आई थी, उन्हें भी पहचान मिली थी रियलिटी शो से ही। उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी दोस्तों। अगर रियलिटी शो में जजमेंट अगर अनफेयर होते पहले भी, तो शायद आज श्रेया जी ना होकर कहीं और गा रही होती गाने, आज उन्हें पहचान भी नहीं मिली होती और ना ही हम उनके गाने कभी सुन पाते और ना ही हम उन्हें कभी जान पाते। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी करने से पहले जजेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उस कंटेस्टेंट की जगह वो खुद होती और उनके साथ में ये नाइंसाफ़ी हो रही होती, तो उनको कैसा लगता। तो वही दोस्तों आज अगर रागिनी शिंदे के साथ में नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि रागिनी एक ऐसी सिंगर थी इंडियन आइडल 15 में जो कि उम्र तो कम ही थी, लेकिन वो एक उम्र को अगर हम साइड में रख दें और हम सिर्फ उनकी आवाज़ सुने, गाने सुने, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होगा कि सिर्फ एक 15 साल की लड़की गाना गा रही है या फिर 22 साल की लड़की गाना गा रही है। क्योंकि दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है आवाज़ में और सुरों में, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के सुर पकड़े हुए हैं रागिनी ने, और आप किसी भी तरीके का उनसे गाना गवा सकते हैं और आपको बेहद पसंद आएगा। तो शायद इसी क्वालिटी को देखते हुए जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं, चाहे वो हिमेश रेशमिया हो, सोनू निगम हो, हिम और बादशाह ही क्यों ना हो, या फिर अपने AR रहमान, जिन्होंने अभी ये सोचा है कि वो रागिनी के साथ में एल्बम करना चाहेंगे जिसमें कम से कम 50 से 60 गाने होना लाजमी है। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रागिनी शिंदे का जो सफ़र है वो सिर्फ इंडियन आइडल में ही रहकर ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि इंडियन आइडल में उन्हें एक रास्ता ज़रूर मिला, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है और मंजिलें के बीच में उन्हें जो कहते हैं ना कि सक्सेस मिलती जा रही है, तो मंजिल बहुत दूर है, लेकिन उनकी हर मंजिल एक नया रास्ता दिखा देती है। तो एक के बाद एक उन्हें शो मिल रहे हैं, चाहे वो लाइव शो हो या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री से ही रिलेटेड क्यों ना हो दोस्तों।
तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे, देखिए एक छोटी सी बच्ची हो चाहे आप मैच्योर हो, लेकिन आप कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करिए जज की कुर्सी पर बैठ के। अगर आप जज बने हैं तो आप किसी को भी, ऐसा नहीं है कि कोई कलाकार है और वो इस लायक है कि वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने गलत फैसलों की वजह से उसको निकाल दें या फिर उसका करियर ही ख़राब कर दें। वो तो शुक्र है कि यहाँ पर रागिनी की आवाज़ को सभी ने सुना, सभी ने पहचाना और आज जनता आवाम जो है वो उसका फल चाह रही है कि रागिनी को या तो आपको जिताना चाहिए था, या फिर आप जिताने तो खैर आपको अपने हाथ में रखना ही नहीं चाहिए, जनता के हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि जनता को ही आगे चल के, चाहे रागिनी हो या फिर कोई और हो, उसके गाने सुनने हैं। जनता को जो चीज़ अच्छी लगेगी उसको उसे वोट देने दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर अगर रागिनी शिंदे को ऑडियंस शुरू से लेकर एंड तक वोटिंग कर रही थी और उसका जो ग्राफ है कभी भी डाउन नहीं गया, हमेशा ऊपर ही ऊपर जाता चला गया, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसका ग्राफ नीचे आ गया और लोगों ने उसे वोट देना बंद कर दिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हजम नहीं हो रही हैं जनता को। आज तक भले ही इंडियन आइडल ख़त्म हुए हुए 3 हफ्ते 2 हफ्ते हो चुके हैं, 1 महीना हो जाएगा 31 को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी तक जनता इसी सदमे में है, दुख में है कि रागिनी के साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया था इंडियन आइडल के मेकर्स ने, चैनल वालों ने। या तो फिर आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये एज इन्होंने अगर 15 साल रखी है तो आपको 20 साल कर देनी चाहिए, अगर आपको विनर 20 साल के ही कंटेस्टेंट को बनाना है। तो यहाँ पे 15-16 साल का कोई भी कंटेस्टेंट आएगा ही नहीं। अगर आपको ये एक्सक्यूज़ देना है कि अभी आप बहुत छोटे हो, शुरू की पहचान करनी बाकी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, रियाज़ कीजिए और आप नेक्स्ट ईयर आइए या उसके नेक्स्ट ईयर आइए, तो ये चीज़ें ना करते हुए आपको जो एज डिफरेंस है उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि 15-16 साल का बच्चा कोई आए ही ना है। क्योंकि डीमोटिवेट होने से अच्छा है कि अब वो घर पे ही रहे, प्रैक्टिस करे और फिर जब 20 साल का हो जाए वो तभी आके इंडस्ट्री में और या फिर इंडियन आइडल के सेट पे या फिर कोई भी रियलिटी सेट पे आके, जहाँ पर एज का डिफरेंस कहकर निकाल दिया जाता है, वहाँ पे पहुँचे ही ना। तो दोस्तों यहाँ पे किस्मत, आप कह लें कि किस्मत रागिनी के साथ है, इसलिए उसको एक से बड़ा एक ऑफर मिल रहा है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आपको भी लगता है कि जो रागिनी है वो वाकई में भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि उसके अंदर जो सुर है वो भरे हुए हैं, बिल्कुल लता जी की तरह वोकल वॉइस है और उसकी वॉइस को हर कोई पसंद करता है, दिल से बाय हार्ट उसे पसंद किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे रागिनी शिंदे का तो एक से बढ़कर एक ऑफर मिल रहे हैं। क्या आप भी खुश हैं रागिनी शिंदे की और भी परफॉर्मेंस देखने के लिए, उसकी जो सक्सेस है उसे देखने के लिए? और अगर आप चाहते हैं कि रागिनी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि रागिनी से रिलेटेड और इंडियन आइडल से रिलेटेड आपको और भी अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।